हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह जो आप केस जो देख रहे हैं, यह अचानक पशु जो है बैठ गया है और यह खड़ा नहीं हो पा रहा। पशुपालक के द्वारा लगातार कोशिश करने के बाद भी यह पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह यंग ब्लड है और बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां के लक्षण देखने को मिलता है। यह जो बीमारी जो आप जो देख रहे हैं, यह 3D सिकनेस का केस है, जिसे एमरेल फीवर भी बोलते हैं, अढ़ैया भी बोलते हैं। पशुपालक के द्वारा बताया गया कि यह सुबह से पशु जो है चल के यहाँ आया, उसके बाद पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है और चारा भी नहीं खा रहा। अब देख रहे हैं कि इसके सामने चारा डाला हुआ है, लेकिन ये चारा नहीं खा रहा है और नहीं ये चारागाह में चर भी पा रहा है। इसका जो 3D सिकनेस होता है, वह एक बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरियल के साथ साथ यह एक वायरल बीमारी है, जिसका जो बीमारी को फैलाने में संडे फ्लाई नामक मक्खी जो होता है उसके द्वारा फैलता है और मच्छर के द्वारा यह पशुओं में फैलता है और हर 1 साल के बाद आता है। क्योंकि इस साल अगर इस पशु को हो गया तो अगले साल इस पशु को एमरेल फीवर या 3D सिकनेस नहीं होता है, उसके अगले साल होता है। क्योंकि 1 साल होने पर इसका इम्यूनिटी पावर बन जाता है, जिसके कारण एमरेल फीवर उसके अगले साल नहीं होता है। जैसे इस साल हुआ तो अगले साल एमरेल फीवर नहीं होगा। और ये देखिए इसका टेम्परेचर, बैक्टीरियल की पहचान है कि उसमें टेम्परेचर रहेगा और वायरल बीमारी में भी पहचान है कि उसमें टेम्परेचर रहता है। और ये देखिए इसका टेम्परेचर जी आ रहा है 103 से पार कर गया। तो डायग्नोसिस आप ज़रूर करें, क्योंकि डायग्नोसिस से ही पशु को ठीक किया जा सकता है। और ये 104 बैक्टीरियल के कारण है कि टेम्परेचर इसका बना हुआ है और इसकी डायग्नोसिस आपको करना है। डायग्नोसिस के साथ साथ पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, ताकि आपको बीमारियों में डिफिशेंट करने में आपको मदद मिलेगा। क्योंकि ब्लैक क्वार्टर का भी हो सकता है कि लक्षण हो, क्योंकि ब्लैक क्वार्टर में भी पशु अचानक बैठ जाता है और खड़ा नहीं। और ये देखिए ब्लैक क्वार्टर के लिए इसे पीछे पैर का जो जांग होता है वो चेक कर रहे हैं, बॉडी कोड देख रहे हैं। डायग्नोसिस में कभी भी आप कमी ना करें, क्योंकि पशुओं की जो इलाज है वो डायग्नोसिस पर ही निर्भर है। अगर आपकी सही डायग्नोसिस है और सही ड्रग्स एंड चॉइस है तो पशु ठीक होते हैं। एमरेल फीवर का जब भी डायग्नोसिस करें तो साथ में आप BQ का भी उसमें ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में BQ भी देखने को मिलता है। लेकिन BQ का जो सिम्टम आता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एमरेल फीवर और 3D और ब्लैक क्वार्टर से डिफिशेंट कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी को अगर डिफिशेंट नहीं करेंगे तो उसमें आपको ड्रग्स एंड चॉइस में काफ़ी दिक्कत होता है।
एम्ब्रेल फीवर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज ना भी किया जाए तो पशु ठीक होता है, लेकिन अगर पशु को इलाज नहीं करते हैं तो कभी कभी पशु ऐसा होता है कि लगातार बैठे रहने के कारण पशु खड़ा होने में असमर्थ होता है और वो डॉनर काउच सिंड्रोम में पशु चला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जब उसका ख़त्म हो जाता है तो वो पशु चारा खाने लगता है, लेकिन लगातार बैठे रहने की वजह से उसकी मांसपेशियों में अकड़न आ जाता है, जिससे पशु खड़ा नहीं हो पाता है और वह पशु डॉनर काउच सिंड्रोम में चला जाता है, जिसके कारण उसे दोबारा लगातार इलाज करना तो ये इसका डायग्नोसिस करने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट में इसे मेडिसिन के रूप में आपको कोई ख़ास ज़्यादा दवा देने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंटीबायोटिक इसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, चाहे नेरोफ्लॉक्सासिलिन ले सकते हैं, चाहे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं या प्रोपेनसिलिन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई ख़ास ऐसी नहीं है कि इसमें ड्रग्स एंड चॉइस बहुत हाई क्वालिटी का आपको करना, वैसे इसमें कोई बात नहीं है। एनाल्जेसिक में आप निमोसलाइड पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट पशु ज़्यादा दिन का है तो आप निमोसलाइड पैरासीटामोल ना दें, वहाँ मेलैक्सिकम पैरासीटामोल या पायरोक्सिकम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। साथ में सीपीएम का भी इस्तेमाल करें, एविल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्लोरोफेनामाइड जिसे बोलते हैं, या और साथ में इसे ट्राइविवेट का इस्तेमाल करें ताकि उसमें B1 B6 B12 का, ताकि मांसपेशियों में जो अकड़न हो उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सके। तो ये 3 इंजेक्शन लगाने के बाद ही पशु ठीक हो जाता है और साथ में इसे पशु को खड़ा करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। पशु यहाँ से अपने आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद यहाँ से उठ कर के पशु अपने आप घर चला जाता है गौशाला में। इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो और पशु खड़ा नहीं हो पाता, इसीलिए घबराने की इसमें बात नहीं है। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।